और इसी तरह अगर मैं ये बताऊं आपको तो ये भी आप देख सकते हैं जो कि सारे मोस्फेट जले हुए हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं, शार्ट बता रहे हैं। ठीक है सर, अगर ये चेक कराऊँ तो ये भी देखे, ये भी शार्ट है। ये आई थिंक 1K है या फिर एक नवी में इसे कंफर्म कर देता हूँ दूसरी साइड फ्रंट देख के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों ये अलकरम का 5000 वाट का इन्वर्टर है जो कि रिपेयरिंग के लिए आया है इस वक्त। ये जिस बाइक है इन्होंने खुला भेजा हुआ है इस तरह से। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये इस साइड के मोस्फेट जो कि जले हुए हैं। और इसी तरह अगर मैं ये बताऊं आपको तो ये भी आप देख सकते हैं जो कि सारे मोस्फेट जले हुए हैं। पीसीबी पे आप ये धुआं देख सकते हो उसका। ठीक है, और इस तरह ये इसका एसी साइड और ये एसएमडी ट्रांजिस्टर है जो यहाँ लगे हुए हैं। आपको जूम करके बताऊं तो ये आप चेक करें, ये देखिए इसका जो नंबर है ऊपर साइड पे तो Y1 लगे हुए हैं, नीचे साइड पे Y2 है और इनमें ये एक जला हुआ है। ठीक है, और इस तरह इसी साइड में अगर चेक करें तो ये आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस है जो कि जली हुई है। ठीक है, और इस तरह और इनका जो नंबर है मोस्फेट का ये भी आप देखें 2550। ठीक है, तो जल्दी से मैं एक बार आपको मीटर से चेक करा देता हूँ कि आया इसमें क्या क्या शॉर्टेज है। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने मीटर कंटिन्यूटी पे लगाया हुआ है। ठीक है, और ये इस साइड का पहला मोस्फेट है, तो ये आप चेक कर सकते हैं, शार्ट बता रहे हैं। ठीक है सर, अगर ये चेक कराऊँ तो ये भी देखे, ये भी शार्ट है। और इस तरह ये आगे जो मोस्फेट लगा हुआ है ये कोई बीप नहीं दे रहा है इस वक्त। ठीक है, और ये चेक कर सकते हैं, तो यहाँ कोई शॉर्टेज तो और नहीं मिल रही। ये दो मोस्फेट शार्ट है जो इस साइड्स के। अब मैं जितने भी डीसी साइड के मोस्फेट है और एसी साइड के चारों मोस्फेट में निकाल देता हूँ, फिर आपको बताते हैं। बाकी बैक साइड से भी पीसीबी बिल्कुल क्लीन है। ठीक है, ये डीसी साइड के जो मोस्फेट जला हुए, इन्होंने कुछ पीसीबी तो जलाई हुई है जगह जगह से। ठीक है, बाकी कंडीशन पीसीबी की ओके है इस वक्त। तो दोस्तों ये मैंने सफाई कर दी सारे मोस्फेट निकालने के बाद। ये एक एसएमडी रेजिस्टेंस बाकी है, इसको मैं निकाल देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, सारे एसएमडी रेजिस्टेंस मैंने निकाल दिए, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो एसएमडी ट्रांजिस्टर जला हुआ है इसे भी मैं निकाल के चेंज कर देता हूँ। पहले मैं इसे ओपन करूँगा, वोल्ट चेक करेंगे, TL494 के वोल्ट चेक करेंगे और फिर देखते हैं। तो ये एसएमडी ट्रांजिस्टर मैंने हटा दिया यहाँ से। तो दोस्तों डीसी साइड पे ये एसएमडी ट्रांजिस्टर तो मैंने चेंज कर दिया है, HY2D है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो स्विच है ये मैंने डायरेक्ट कर दिए, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ताकि मुझे बार बार स्विच का जो कनेक्टर है ये उठाने में मुझे मुश्किलात ना हो। ठीक है, तो दोस्तों ये इस वक्त मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई सीरीज़ में लगा दी है। ठीक है, और ये यहाँ मैं इसका शोल्डर कर देता हूँ कुछ पॉइंट, बल्कि यहाँ से मैं 12 वोल्ट की सप्लाई इसको दे रहा हूँ। ठीक है, फैन का कनेक्टर भी एक लगा देते ताकि आपको पता चले भाई पावर सप्लाई आ गई इसमें। ठीक है, तो ये आप चेक करें। ठीक है, तो ये माइनस वाली तार है जो मैंने यहाँ लगा दी और ये प्लस वाली है। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं, फैन स्टार्ट हो गया इसका। ठीक है, और यहाँ कोई लाइट वाइट शो नहीं हो रही है इस वक्त। अब मैं एक बार गेट के वोल्ट चेक कर लेता हूँ।
और ये जो SMD ट्रांजिस्टर था ये भी मैं रिप्लेस कर चुका हूँ। ठीक है, एक मैंने यहाँ ग्राउंड पे रख दिया, बल्कि सॉरी इसको मैं वोल्ट पे DC वोल्ट पे सेट कर दिया मीटर को। ठीक है, एक प्रोब में यहाँ ग्राउंड पे रख रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा जो है ना ये मैं रख देता हूँ यहाँ। ये आप चेक करें 5 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है सर, अगर यहाँ चेक कर रहा हूँ तो ये भी देखिए यहाँ भी 5 वोल्ट आ रहे हैं। इसी को मैं एक बार इन पॉइंटों पे चेक करा देता हूँ जो ये प्रिंट आ रही है। ठीक है, ये ग्राउंड मैंने रख दिए और ये उसके 4.9 वोल्ट यहाँ शो कर रहे हैं इस पॉइंट पे 5 वोल्ट के आसपास। सर अगर मैं ये पॉइंट चेक कर रहा हूँ तो ये देखिए ये भी 4.9976 इस तरह के वोल्ट आ रहे हैं 5 वोल्ट के आसपास ये। और ये भी चेक करें एक बार। ठीक है, तो गेट के वोल्टेज तो ओके है। ये जो एक मॉसफेट था बस ये जो SMD एक ट्रांजिस्टर था ये जला हुआ था, बाकी तो इनमें कोई इशू जाहिर तो नहीं है। मैंने बाकी चेक कर लिया, DC साइड में कोई और इशू नहीं है। अब ये कि जो DC साइड है इनके मैं सारे रेजिस्टेंस लगा देता हूँ SMD रेजिस्टेंस। और दूसरी मसला एक यहाँ है, ये जो आप चेक कर सकते हैं जो 1K का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पर, ये आई थिंक 1K है या फिर एक नवी में इसे कंफर्म कर देता हूँ दूसरी साइड प्रिंट देख के। जी तो दोस्तों ये 1K का रेजिस्टेंस ये है जो कि जला हुआ है। और इस तरह में यहाँ भी शॉर्टेज पहले देख लेते। ठीक है, तो ये एक ये जीनर है, एक पॉइंट में यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ कोई शॉर्टेज नहीं बता रहा है। ठीक है, और इस तरह में ये जीनर अगर चेक कर तो दोस्तों ये 1K आप चेक कर सकते हैं जो कि मैंने लगा दिए। ठीक है, अब एक बार मैं AC साइड के जो मॉसफेट है जो जहाँ ये AC साइड के मॉसफेट लगे होते हैं इनके भी मैं वोल्टेज चेक करा देता हूँ गेट के। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी इसे फिर से। ठीक है, और DC वोल्ट चेक करने के लिए एक प्रोब मैं यहाँ रख रहा हूँ और एक यहाँ इस पर। तो ये आप चेक करें एक मॉसफेट के गेट के वोल्टेज इस तरह मैं इस दूसरे की अगर चेक कराऊँ तो ये आप चेक कर सकते हैं ये दूसरे की गेट के वोल्टेज है। इस तरह मैं इसके अगर चेक कराऊँ, बल्कि थोड़ा सा क्रॉस कर लेता हूँ PCB को आपको नज़र आए। ठीक है, ये चेक कर सकते हैं इसके गेट के वोल्टेज। और इस तरह अगर मैं इसे यूँ करूँ जो सामने पॉइंट है वो नज़र आए आपको, तो ये आप चेक कर सकते हैं ये हो गए जी इसके गेट के वोल्टेज। तो 5.8 के अराउंड सबके आ रहे हैं। ठीक है, हालांकि इनमें गेट के वोल्टेज डिफरेंस होता है लेकिन यहाँ सबके सेम ही गेट के वोल्टेज आ रहे हैं। 5.9 आ रहे हैं यहाँ सॉरी एक मिनट क्या हो गया अभी, हाँ ये 5.8 बता रहे हैं। और इस तरह ये भी 5.8 ये भी 5.8। तो दोस्तों ये रीडिंग तो सारे सेम ही बता रहे हैं बहरहाल। तो दोस्तों ये TL494 IC मैंने चेंज कर दी है। ठीक है, अब जो है ये गेट के वोल्टेज भी मैंने चेक कर लिए इन मॉसफेट के सही तरीके से आगे। अब सारे के डिफरेंट है, पहली तरह के सेम नहीं है सबके। और ये मैंने मॉसफेट भी लगा दिए जो कि 2 इसके अपने जो लगे हुए थे वो यूज़ किए और 2 2060 लगा दिए। और इस तरह DC साइड में मैंने 2 ही मॉसफेट फ़िलहाल लगा दिए और SMD रेजिस्टेंस जो है वो मैंने सबके चेंज कर दिए। ठीक है, अब मैं इसके 12 वोल्ट की सप्लाई एक बार देता हूँ। इसका फ़ायदा ये कि अगर कोई और शॉर्टेज होगी तो आसानी से पता चल जाएगा। बाकी मॉसफेट सारे निकालने या कोई और मसला होगा तो सारे निकालने नहीं पड़ेंगे, 2 ही मॉसफेट होंगे और फॉल्ट भी आसानी से कंफर्म होगा अगर कोई और होगा इसमें। तो अब मैंने जो ये सप्लाई है दोस्तों
आप जब भी चेक करें हमेशा 12 वोल्ट की सप्लाई से आप चेक किया करें। इन्वर्टर रिपेयर करते वक्त हमेशा 12 वोल्ट की सप्लाई यूज़ करें और उस सप्लाई को सीरीज़ में यूज़ करें। बाद में जाके जो है ना आप फिर डायरेक्ट में लगा के आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इन ये जो कैपेसिटर लगे हुए जब आप डीसी साइड लगा दें, इन कैपेसिटर ये जो है ना ये डायरेक्ट एक बार चार्ज नहीं होते, आपको 2-3 मरतबा इसको सीरीज़ में लगा के सीरीज़ ब्लिंक करता रहेगा और उसके बाद जो है ना ये जब चार्ज हो जाएंगे सही तरीके से तब जाके ये सीरीज़ लोड नहीं लेगा। अदरवाइज़ ये लोड 2-3 मरतबा 4 मरतबा उसे ले सकता है लोड। ठीक है, तो अभी मैंने इसे डायरेक्ट में लगा दिए मैंने। ठीक है, अभी मैं 12 वोल्ट की सप्लाई ये दे रहा हूँ इसको। तो ये आप चेक कर सकते हैं इन्वर्टर का जो ग्रीन वाली लाइट है ये ऑन हो चुकी है और ये मैंने वोल्टेज पे सेट कर दिए, डीसी से एसी पे इसका स्विच। और ये आप मैं यहाँ जो कनेक्टर है इस पर आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ। तो ये आप चेक कर सकते हैं 241 वोल्ट इसने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब मैं सारे मोस्फेट डीसी साइड के लगा के फाइनल चेकिंग एक बार आपको करा देता हूँ। ठीक है, सारे मोस्फेट लगा के मैं एक बार आपको फाइनल चेकिंग करा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने सारे डीसी साइड के मोस्फेट भी लगा दिए। ठीक है, और मीटर के ये जो जैक है ये लगा दिए, साथ में ये जो इसका प्लग का जो कनेक्टर है ये भी मैंने लगा दिए। और ये मीटर के प्रोब मैंने इस सॉकेट में लगा दिया ताकि वहाँ भी हमें वोल्टेज मालूम हो। और दूसरी बात आपको बतानी थी, ये जो फ्यूज़ आप देख सकते हैं दोस्तों ये काफ़ी मोटे बहुत ही बड़े फ्यूज़ लगे हुए, और अगर मैं जूम करके आपको इस पर एम्पेयर बताऊँ तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों 50-50 एम्पेयर के फ्यूज़ लगे हुए, जो कि बहुत ही ज़्यादा एम्पेयर बन जाते हैं। अगर आप काउंट करें 50, 100, 150, 200, 250 एम्पेयर, 250 एम्पेयर के ये फ्यूज़ बहुत ही ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जो कि इस इन्वर्टर के लिए अगर ये जलेगा तो ये जो मोस्फेट है ये तो उड़ेगी ही, बल्कि ये होगा कि जो पीसीबी है ये भी जलने का अक्सर ख़तरा होता है। तो अगर पीसीबी जल गई तो फिर ये इन्वर्टर किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए आप इनको भी एक नज़र देख लिया करें। वैसे मैं ये सारे चेंज कर दूँगा, क्योंकि अगर बिलफर्ज कर ले 1 kV के जो इन्वर्टर भी हो, अगर रियल उस पर जो डीसी साइड पे लोड पड़ता है तकरीबन ये 70 से 80 एम्पेयर के दरमियान ही पड़ते हैं। वैसे अगर आप 1000 को 12 से आप डिवाइड करते हो, 1000 वाट को 12 वोल्ट से, तो आपको एम्पेयर पता चल जाएंगे कितने वोल्ट लेते हैं, कितने एम्पेयर लेता है 1 kV का इन्वर्टर 1000 वाट का। तो उस निस्बत से आप ये फ्यूज़ में कम कर दूंगा। ठीक है, बाकी फ़िलहाल अभी मेरे पास इस वक्त है नहीं, लेकिन मैं इसे चेंज करूंगा इन फ्यूज़ को। तो अब मैं इसे 12 वोल्ट की सप्लाई लगा देता हूँ। ठीक है, और चेक कर लेते हैं कि जो मसला है ये हल हो गया है कि नहीं। तो ये दोस्तों मैंने लगा दी है 12 वोल्ट की सप्लाई, फ़ैन चलने लग गई है। और यहाँ जो वोल्टेजेस है ये भी अगर मैं थोड़ा सा आपको चेक कराऊँ, एक मिनट शट। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा तो ये जो वोल्टेज गलत एसी आउटपुट पे बता रहा था, एक मसला आपको अगर मैं बताऊं तो ये आप चेक करें। इस जो चॉपर का है मुझे नज़र नहीं आया रिपेयरिंग के दौरान, ये आप चेक करें, ये एक ब्रेक हुआ है। जो इसका जो प्रिंट है अगर जूम करके आपको बताऊं तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि सही ठीक ठाक तरीके से ये ब्रेक हुआ है, जिसके वजह से यहाँ सही स्विचिंग नहीं होती और डीसी पूरे कंप्लीट वोल्टेज इन फिल्टरों पे नहीं बनती, इन कैपेसिटरों पे, जिसकी वजह से ये फिर एसी आउटपुट में कम वोल्टेज आउटपुट स्टार्ट करता है। तो पहले मैं इन कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेता हूँ। ये मेरे काव्य का प्लग है। ठीक है, इसकी मदद से यहाँ मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर आप लगाए रखोगे तो ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। बहरहाल ये मैं चेक कर लेता हूँ, ये देखिए डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब मैं सबसे पहले तो ये जो मॉसफेट है ये भी हल्का हीट हुआ है, सॉरी सबसे पहले तो ये कि ये जो मॉसफेट है ये हल्का सा हीट हुआ है। पहले तो मैं इसे मीटर से चेक करा देता हूँ कि इसमें तो ये जो मॉसफेट है ये शॉर्ट तो नहीं हुआ है इस दौरान। ठीक है, एक मिनट, तो ये आप चेक करें,
मैंने कंटिन्यूटी मोड पे मीटर लगा दिए और ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये मोसफेट में चेक करा देता हूँ। ठीक है, तो ये मोसफेट तो ओके, अब ये चेक कर लेते हैं। दोस्तों मोसफेट फ़िलहाल ओके है। ठीक है, तो मैं जल्दी से ये जो प्रिंट है ये लगा के आपको फाइनल चेकिंग करा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रिंट मैंने अच्छी तरह से लगा दिए। ये एक मोसफेट का लेग जो ये मैंने ब्रेक करके यहाँ लगा दिए, आइए आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसे 12 वोल्ट की सप्लाई दे देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों वो प्रिंट तो अब मैंने लगा दिया है। एक बार फिर से मैं 12 वोल्ट की सप्लाई से दे रहा हूँ और चेक करते हैं कि अब क्या पोजीशन बन रही है इस इन्वर्टर की। तो दोस्तों ये 12 वोल्ट की सप्लाई मैंने दे दी और यहाँ जो वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं मीटर पे 233 वोल्ट इस वक्त शो कर रहे हैं। और यहाँ जो वाटेज वगैरह है ये भी आप चेक कर सकते हैं, 247 वोल्ट यहाँ शो कर रहा है मीटर पे। ठीक है, ये आप चेक करें और 12 वोल्ट बाकी परसेंटेज वगैरह ये शो कर रहा है। अब जो है मेरे पास ये इस वक्त काविया जो लगा हुआ है, मैं इसका प्लग मैंने निकाल दिए। ठीक है, और इसकी जगह पे मैं ये प्लग डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा लोड डालें और पता चले कि क्या पोजीशन बन रही है। तो ये आउटपुट पावर जो कि लोड बताता है, ये जैसे आप लोड इस पर कनेक्ट करते हो तो ये 69 वाट इस वक्त बता रहा है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें ये 5000 वाट का अलकरम का इन्वर्टर रिपेयर कर दिया है। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें ये 5000 वाट का अलकरम का इन्वर्टर रिपेयर कर दिया है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।